जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो गुरु भक्त आंटी जी के, और आंटी जी दिल्ली से हैं। आंटी जी ने हमारे साथ अपना बहुत ही सुंदर सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना फर्स्ट सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे नाना जी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको सांस लेने में परेशानी हो रही थी और उनके एक फेफड़े में ज़्यादा समस्या थी। वो हॉस्पिटल में थे तो हम परेशान थे। उस दिन हमें एक तितली मिली जो छत पर दिखी और वो काफ़ी बड़ी थी, उम्र के हिसाब से भी बड़ी थी। मुझे लगा था ये तो आराम से बैठी है। मैंने पास जाकर देखा तो उसका एक पंख टूट गया था, एक तरफ का। मैंने कहा गुरुजी इसको ठीक कर दो, पर वो बच नहीं पाई। मुझे ये तो महसूस हो गया था कि गुरुजी आए हैं, पर पंख टूटने वाली बात से मैं थोड़ा डर गई थी। उसके 2 दिन बाद मेरे नाना जी सही हो गए। इसका मतलब गुरुजी आए थे तितली के रूप में और मुझे बता कर गए थे कि जो कष्ट था वो काट दिया नाना जी का। उन्होंने वो कष्ट अपने ऊपर ले लिया और हमारा कष्ट काट दिया। धन्यवाद गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उन्होंने हमारा कष्ट अपने ऊपर लिया। मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे किडनी की साइड में बहुत दर्द था। मुझे लगा स्टोन होगा तभी दर्द हो रहा है, क्योंकि मेरी फैमिली में ये स्टोन से संबंधित समस्याएं पहले भी हुई हैं, इसलिए मुझे अपने लिए डर था। अभी मेरी बहन को भी गॉल ब्लैडर में स्टोन था। हम अभी उसको आयुर्वेदिक मेडिसिन ही दे रहे हैं। मैं फिर अपना अल्ट्रासाउंड कराने गई, बस मंत्र जाप किया उस समय। बाद में रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई थी। मैं ये सब गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ है, क्योंकि दर्द बहुत था लेकिन नॉर्मल रिपोर्ट आई है। थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे ब्लेस किया। बोले बाबा आपने भी मुझे ब्लेस किया है। शुक्राना गुरु महाराज का। संगत जी, कुछ दिन पहले मेरी मम्मी का मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था और यूट्रस की रिपोर्ट में डॉक्टर ने कहा कि पेट का स्कैन कराते हैं, फिर अगर कुछ आया तो हम सर्जरी करेंगे। मैं डर गई थी। गुरुजी से अरदास की और फिर पेट का स्कैन कराया, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। ये बस गुरुजी की ब्लेसिंग से हुआ है। मम्मी ने बड़े मंदिर का प्रसाद भी खाया, वही मम्मी की दवाई थी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, पिछले साल मुझे बहुत ही ज़्यादा खांसी और सर्दी थी और वो बढ़ती ही जा रही थी। इतना बढ़ चुकी थी कि मुझे खून आने लगा था। मैं बहुत डर गई थी। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मेरा टीबी का भी टेस्ट किया, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से मेरा टेस्ट नेगेटिव आया और अब मैं काफ़ी ठीक हो चुकी हूँ। ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से हुआ। शुक्राना महाराज, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भोले बाबा का। मैं अपना एक और सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई गलती हुई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करना। स्टार्टिंग में जब गुरुजी ने मुझे बुलाया डोगरी दर्शन के लिए, तब मेरी पीरियड्स की डेट थी और मैं परेशान थी कि तभी डेट ना हो कहीं। मैंने प्रे की कि गुरुजी संभाल लेना। ट्रस्ट मी संगत जी, मेरी पूरी जर्नी में गुरुजी ने बहुत ध्यान रखा और मुझे मेरी डेट आने के 2 दिन बाद आई। इसके लिए शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। हम गुरुजी से मिले जब मेरी मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा था ब्रेस्ट कैंसर का। तो जब हम रिसेप्शन पे थे बिल पेमेंट के लिए, वहाँ गुरुजी आए थे, बस मेरे सामने ही थे वो। एक अंकल जिन्होंने पगड़ी पहनी हुई थी, रेड ब्लू टी शर्ट में थे और उनका हाथ मेरी तरफ था। संगत जी, बिल्कुल वही पोज हाथ का जैसे गुरुजी रखते हैं ब्लेसिंग्स देते हुए। मेरा ध्यान सीधा हाथ पर गया, मेरी तरफ उनका हाथ था, ब्लेसिंग्स देने वाला पोज था। हमारा आई कांटेक्ट भी हुआ, पर बिल्कुल चुप थे गुरुजी। मैं डरी हुई थी कि बहुत ही भगवान सामने हैं, इसलिए कुछ भी बोल नहीं पाई। पर हाँ, मेरी आत्मा ने जैसे उन्हें देखा, मेरे मुंह से खुद निकला जय गुरुजी। बस मन में हमारी आत्मा ने अपने ईश्वर को जानती है। बस शायद 2 मिनट सामने थे, फिर मुझे वह दिखे ही नहीं। हमारा बिल पेंडिंग था। मैंने कहा प्लीज़ गुरुजी हेल्प कर दो। इतने में जैसे मैंने बोला, हमारा बिल क्लियर करवा दिया गुरुजी ने, और इतने में वह अंकल भी मुझे नहीं दिखे और इसका प्रूफ मुझे गुरुजी ने दिया।
मैंने कहा गुरुजी आप थे तो प्लीज मुझे बता दो ना। और रात में उन्होंने एक पोस्ट दिखा दी जिसमें वह चेयर पर थे, बिल्कुल वही सेम कलर कपड़ों को, और हाँ वह अंकल जो मुझे दिखे थे वह भी आकर चेयर पर ही बैठे। मैं समझ गई गुरुजी आए थे, पर गुरुजी प्लीज माफ करना, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कह पाती। मुझे एक सेकंड यह भी लगा कि भगवान कैसे आ सकते हैं यहाँ। सॉरी गुरुजी, काश मेरा माइंड ब्लॉक नहीं होता उस समय, काश मैं लोटस फीट टच कर पाती। कहने को उन्होंने हाथ का इशारा भी किया, क्योंकि मैं हमेशा उनके हाथ पर देखती हूँ, बहुत ही सुंदर हैं गुरुजी, और उनके हाथ सुपर सॉफ्ट लगते हैं हर स्वरूप में। गुरुजी प्लीज़ आ जाना दोबारा मुझसे मिलने के लिए, इस जन्म में एक बार, कम से कम एक बार आपके मैं लोटस फीट टच करना चाहूँगी, और हाँ हाथ भी आपको टच करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु महाराज का। जय गुरुजी। संगत जी अब हम दिल्ली से एक भक्त अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी से मेरी जर्नी कुछ इस तरह स्टार्ट हुई कि मैंने अपने स्कूल टाइम पर अपने टीचर के गले में गुरुजी का स्वरूप देखा, और मैंने पूछा कि कौन है ये टीचर ने बताया गुरुजी हैं, पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर समय बीता और मेरी भाभी की मालकिन ने भाभी को गुरुजी के स्वरूप दिए। उन्होंने वही स्वरूप मेरी मम्मी को दिए, मम्मी ने वही स्वरूप अपनी सहेली शीतल आंटी जी को दे दिया। आंटी जी गुरुजी की संगत है। शीतल आंटी ने गुरुजी की महिमा के बारे में बताया। मम्मी को ज़्यादा विश्वास नहीं हुआ। फिर एक दिन गुरुजी का स्वरूप हमें मिला, हमने अच्छे से वेलकम किया, और हमारी पूरी फैमिली आज गुरुजी की संगत है। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया और अपनी फ्रेगरेंस देकर मुझे ब्लेस किया। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए, जिसमें गुरुजी मुझे बहुत सारे पैसे दे रहे थे। सपने में गुरुजी हमारे घर भी आए, और गुरुजी ने बहुत सारा प्यार दिया अपनी संगत को और मुझे भी। गुरुजी सभी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं अब अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। संगत जी अब हम उषा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी मैं अपना सबके साथ अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी ने मेरी सेवा लगाई है कि रोजाना एक सत्संग शेयर कर। संगत जी गुरुजी ने पता नहीं कब से मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। जब मेरे को पता चला कि गुरुजी ने मेरा हाथ संभाल रखा है, वह 1 अक्टूबर 2022 की रात थी। हम लोग खाटू श्याम जी जा रहे थे, मैं और मेरी बेटी और मेरे दोस्त और उनके अंकल। हमारी टिकटें 1 अक्टूबर की रात को कंफर्म हुई। मैंने अपनी दोस्त को कॉल किया कि टिकटें कंफर्म हो गई है, तब उसने मेरे को बोला मेरे को गुरुजी का संदेश आया है, 1 तारीख को तेरे को कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। तब मैंने उससे पूछा कौन से गुरुजी ने बोला है। तब उसने बताया जो फेसबुक पर जिनकी पोस्ट आ रही है और जिनको जय गुरुजी शुक्राना लिखते हैं। मैंने उनको ओके बोल दिया। फिर मेरे दिमाग में आया जब गुरुजी ने इसको बोला कि गुड न्यूज़ मिलेगी, तब गुरुजी को ये भी तो पता होगा कि इसको गुड न्यूज़ कौन देगा और क्या देगा। फिर तो गुरुजी की कृपा मेरे पर भी होगी। बस पहले तो उसी दिन से मेरे ऊपर गुरुजी की मेहर या कृपा का रंग ऐसा चढ़ा कि अब तो हर बात गुरुजी की ही रजा लगती है। जो हो रहा है ये सब गुरुजी की मर्जी से ही हो रहा है। संगत जी इसके साथ में अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम एक अंकल जी का शॉर्ट सत्संग सुनेंगे। एक अंकल ये सोच कर बहुत दिनों से परेशान थे कि जब भी गुरुजी के पास जाओ आंटियां गुरुजी को घेर लेती हैं, और गुरुजी बस आंटियों से ज़्यादा बात करते हैं, उन्हीं से पैर दबवाते हैं, और भी बहुत गलत सोचने लगे। हमारी गुरुजी को तो अंतर्यामी ही है, मुँह से निकले बोल तो केवल हम इंसान समझते हैं, भगवान तो हमारे दिल दिमाग में क्या चल रहा है सब कुछ जान लेते हैं। कुछ दिन बाद उसके ब्लेस होने का समय आया तो गुरुजी ने उन अंकल को पास बुलाया और कहा चल आज तू मेरे पैर दबा। हमेशा उल्टी सीधी गल्ला सोच के ए जन्म भी खराब कर देगा, पूछना है। तब वो अंकल समझ नहीं पाए कि गुरुजी क्या पूछ रहे हैं, बस खुशी खुशी पैर दबाने शुरू कर दिए। गुरुजी ने कहा कंजरा ज्यादा सोचदा है, आजकल की आंटियां दे चक्करां विच साडा गुरु भी पै गया और आंटियां कोल ही पैर दबांदा फिरदा है। गुरुजी बोले गुरुजी तुसी अंकल लोग जद भी मेरे कोल आंदे हो अपने नई गड्डी, व्यापार दी तरक्कियां ते प्रमोशनां, अच्छी नौकरी, पैसा, तरक्की, शोहरत और पता नहीं की मंगदे हो बस अपने लिए। पर किसी भी आंटियां ने आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा। बस मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरे भाई, मेरे सास ससुर, मेरे पति दी तरक्की, मेरे माँ बाप, कदी वो नहीं कहा गुरुजी मैनू चाहिए है। वो कुदरत ने भी आंटियां नू कुछ स्पैशल शक्तियां दित्तियां हैं। कदी बच्चे नू पैदा करके वेख, खैर छड़। फिर हंसते हुए कहा समझ आ गया कंजरा हूँ भी अपने गुरु दे बारे उल्टी सीधी गल्ला सोचेगा। उन अंकल का तो रो के बुरा हाल हो गया और लंबे लेट के माफी मांगी मैंने। गुरुजी ने कहा
ਤੁਸੀਂ सब मेरी औलाद हो, मैं कभी भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गुस्सा नहीं हो सकता, बस ਹੁਣ भगवान मिले है तो अपने ਨੂੰ बदलन की कोशिश करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब आप सबको आज एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से एक शांत वातावरण में सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी का शीर्षक है जादुई संतरा। एक समय की बात है, गांव में सोनू नाम का एक छोटा सा लड़का रहता था। उसे घूमने फिरने का और कई चीजें बनाने जानने का शौक था। एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था तो उसे एक संतरे का जादुई पेड़ दिखाई देता है। वह पेड़ बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग दिख रहा था। जब सोनू एक संतरे को चखता है तो उसे अपने अंदर भरपूर ऊर्जा महसूस होती है और उसका दिमाग पहले से बहुत तेज हो जाता है। सोनू उस जादुई संतरे का इस्तेमाल अपने खुद के फायदे के लिए करने लगा। उसे हर चीज पहले ही पता चल जाती और हर कठिन से कठिन प्रश्नों को हल कर लेता था। दूर दूर से लोग उसकी इस प्रतिमा को देखने जाते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, सोनू की शक्तियां कम होती गई। पेड़ पर संतरों की चमक भी कम हो रही थी और धीरे धीरे उनकी भी शक्तियां खत्म होने लगी थी। जल्दी सोनू को एहसास होता गया कि वह अपनी खुद की प्रतिमा को नजरअंदाज करते हुए जादुई संतरे की शक्ति पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया है। सोनू को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह जादुई संतरे के पेड़ के पास वापस जाता है। वह अपने लालची स्वभाव के लिए माफी मांगता है और वादा करता है कि अपनी काबिलियत का उपयोग वह अच्छे कर्मों के लिए करेगा। फिर अचानक से पेड़ के बचे हुए संतरों में वापस चमक आ जाती है। उस दिन के बाद से सोनू यह समझ गया कि असली शक्ति हमारे अंदर ही होती है और हम अपनी खुद की कौशल और प्रतिमा का इस्तेमाल करके ही दुनिया में बदलाव और खुशी ला सकते हैं। अब नैतिक शिक्षा जो हमें इस कहानी से मिलती है, हमें सफलता प्राप्त करने के लिए किसी जादू या शक्ति से बाहरी स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए और उनका उपयोग करके दुनिया में नकारात्मक बदलाव लाना चाहिए। धन्यवाद संगत जी। हमारी दूसरी कहानी का शीर्षक है लालची दूध वाला। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक दूध वाला रहता था। वह अपने लालची स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसके पास एक गाय थी जो पूरे गांव में सबसे स्वादिष्ट और अधिक मात्रा में दूध दे सकती थी। हर सुबह वह दूध निकालता और गांव के लोगों को तक पहुंचाता था। एक दिन रवि को एहसास हुआ कि गांव वालों को उसके गाय का दूध बहुत पसंद आ गया है। इस बात से उसे बहुत खुशी होती है और उसके लालची दिमाग में उपाय आता है। वह सोचता है कि अगर मैं दूध में पानी मिला दूं तो मैं अपना मुनाफा बढ़ा सकता हूं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उस दिन के बाद से रवि गांव वालों को दूध पहुंचाने से पहले उसमें पानी मिला देता था और उसे लगने लगा कि वह बहुत चालाक हो गया है और उसके इस काम के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। फिर भी गांव वालों को दूध के स्वाद में बदलाव नजर आता है, क्योंकि उसका स्वाद अब पहले जैसा नहीं था। जल्दी रवि के दूध में पानी मिलने की खबर पूरे गाँव में फैल जाती है। लोग शिकायत करने लगते हैं, उसके दूध का बहिष्कार करते हैं। लोगों को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने जिस पर भरोसा किया उसी ने उनके साथ धोखा किया। रवि के गलत काम की वजह से उसका धंधा नीचे गिरने लगता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी गांव वालों की नज़र में जो इज्जत थी वह खत्म हो गई थी। गांव वाले अब उस पर भरोसा नहीं कर सकते थे और उसका दूध लेने से मना करने लगे। अपने किए पर शर्मिंदा होकर रवि ने फैसला किया कि वह अपने काम करने के तरीके बदलेगा। उसने कसम खा ली कि वह एक ईमानदार व्यापारी बनेगा और गाँव वालों का भरोसा वापस जीतेगा। रवि ने फिर से गाय वालों को शुद्ध और मिलावट के बिना का दूध देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गाँव वालों को रवि के काम करने के तरीके में बदलाव नजर आया। उसकी तारीफ करने लगे। उन्होंने उसे माफ कर दिया और फिर से उससे दूध लेना शुरू कर दिया। रवि ने ईमानदारी के महत्व और लालच के परिणामों के बारे में एक बार जरूरी सबक सीखा। उस दिन के बाद से रवि एक दुकानदार दूध वाले के नाम से जाना जाने लगा। उसे उसकी खोई हुई इज्जत और गाँव वालों का भरोसा वापस मिल गया था। उसका धंधा फिर से चलने लगा। उसे समझ आ गया कि असली सफलता ईमानदार होने, ईमानदारी से दूसरों की सेवा करने से आती है। अब नैतिक शिक्षा जो हमें इस कहानी से मिलती है, लालच से अस्थायी लाभ हो सकता है, लेकिन यह अंत भरोसे को खत्म कर देता है। हालांकि ईमानदारी और निष्ठा लंबे समय तक चलने वाली सफलता सम्मान की कुंजी है। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।